नमस्कार दोस्तों, ब्लॉक्टिकल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम डेमो देखने वाले हैं कि माइनिंग ऑफ ए ब्लॉक कैसे काम करता है, ट्रांजैक्शंस कैसे कलेक्टिवली वर्क करती हैं एंड उसको हम फिर कैसे ब्लॉक बनाने में काम करते हैं, जो कि हमने कंसेंसस एल्गोरिथम के बारे में समझा था लास्ट वीडियो में कि ओके वो फ्लो कैसे करता है काम। हम कंसेंसस किसको करते हैं कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप ब्लॉक्टिकल की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा एक डेमो में है माइनिंग ऑफ ब्लॉक। जब आप माइनिंग ऑफ ब्लॉक देखोगे तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन विजुअलाइजेशन है। लेट से अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया या मैं कोई भी डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लेट से मैंने पीयर वन ने सेंड किया टू BTC बिटकॉइन टू पीयर टू, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको पूल में डालूंगा। पूल में डालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसका हैश क्रिएट करना है। तो ये हैश मेरा क्रिएट हुआ एंड ये पूल में चला गया, विच इज़ ट्रांजैक्शन पूल में। सिमिलरली पीयर टू ने 1 BTC डाला पीयर थ्री को, तो इसको भी अगर पूल में जाना है तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट ये हैश क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ बिकॉज मैं आपको प्रूफ ऑफ वर्क्स यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा ब्लॉक क्रिएट होगा। इस ब्लॉक में ये दोनों ट्रांजैक्शन कलेक्टिवली लिए जाएंगे, विच इज ट्रांजैक्शन वन एंड ट्रांजैक्शन टू, इस डेमो पर्पज में जो आपको दिखाया गया है। नाउ उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को लेके मेरा जो प्रीवियस हैश है वो यहाँ पे मैंने ज़ीरो कंसीडर कर रखा है। मर्कल रूट एंड मर्कल डाटा जो होता है वो बाद में बताएंगे हम क्या होता है। डिफ़िकल्टी इज़ समथिंग जो माइनर्स को हमेशा ध्यान में रखनी होती है जब भी वो नया ब्लॉक ऐड करते हैं। एंड ब्लॉकचेन में डिफ़िकल्टी चेंज होती है, उसका एक फार्मूला है जो कि अप्रॉक्सीमेटली डिफ़िकल्टी आपको बता देगा। बट हम जब बिटकॉइन पढ़ रहे होंगे तब हम उस पर ध्यान देंगे। तो अभी के लिए मानो कि जब भी कोई माइनर किसी भी ब्लॉक को माइन करता है तो उसको एक डिफ़िकल्टी पास करनी होती है एंड दिस इज़ दैट डिफ़िकल्टी, ठीक है। नाउ एक नॉन्स वैल्यू होती है जो कि माइनर्स को माइन करनी होती है, माइन करते टाइम वो आती है। एंड इफ़ आई क्लिक ऑन माइन तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन वन एंड ट्रांजैक्शन टू कलेक्ट होकर एक ब्लॉक बनेंगे एंड उस ब्लॉक का हैश यहाँ पे क्रिएट होगा। एंड उसकी डिफ़िकल्टी अगर 4 ज़ीरोज़ है, दैट मीन्स जो हैश बनेगा ब्लॉक का हैश, उसके आगे 4 ज़ीरो ज़रूर होने चाहिए। उसके लिए इस पर्टिकुलर माइनर को ये नॉन्स वैल्यू बार बार चेंज करनी पड़ेगी। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस तो क्या होगा, देखो जो मेरी हैश है, ब्लॉक हैश, वो मेरी 4 ज़ीरो से स्टार्ट हुई, ठीक है, विच इज़ द डिफ़िकल्टी। एंड उस डिफ़िकल्टी के लिए इस पर्टिकुलर माइनर को ये 40978 पर्टिकुलर ये जो नॉन्स है ये क्रिएट करनी पड़ी। एंड अगर आप देखोगे डेटा में तो मर्कल डेटा मेरा कहता है कि ट्रांजैक्शन वन एंड ट्रांजैक्शन टू मेरा इस पर्टिकुलर मर्कल ट्री का जो बना, यहाँ पे मेरा जो ब्लॉक बना उसके अंदर मर्कल ट्री है, उसका पार्ट है। एंड उसका जो रूट नोड है उसका हैश ये है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ एंटायर ब्लॉक विल लुक लाइक, जो कि आपको यहाँ से इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, लेट मी नो इन इन द कमेंट्स, मैं इससे और अच्छे से आपको विजुलाइज करके बताऊंगा। तो दोबारा ध्यान देते हैं, मेरा एक ट्रांजैक्शन वन हुआ जहाँ पे डेटा था P1 ने P2 को 2 बिटकॉइंस डाले। ट्रांजैक्शन टू हुआ जहाँ पे P2 ने P3 को 1 बिटकॉइन डाला, उसके हैश क्रिएट हुए। दोनों के हैश क्रिएट हो गए, एक हैश ट्रांजैक्शन पूल में चले गए। वहाँ से एक माइनर आया, माइनर ने दोनों ट्रांजैक्शन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में जो डेटा उसके पास था वो ये था। उसके लिए उसने मर्कल रूट क्रिएट करी। मर्कल रूट क्रिएट करने के बाद में उसने एक डिफ़िकल्टी को पास करते हुए ब्लॉक की हैश क्रिएट करी और फाइंड आउट करी, जिसके लिए उसने एक नॉन्स को जनरेट किया। एंड दिस इज द ब्लॉक जो कि अब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा बाय द कम्युनिटी ऑफ पीयर्स, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर नेटवर्क। अगर ये एक्सेप्ट होता है तो ये ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाएगा, अदरवाइज इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज हाउ द एंटायर फ्लो विल वर्क, ठीक है। तो आई गेस अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे एक पर्टिकुलर कंसेंसस एल्गोरिथम में ट्रांजैक्शन के होते हुए हम ट्रांजैक्शन पूल में जाते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को, ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक को फिर माइन करते हैं ऑन द नेटवर्क। एंड दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। तो ये डेमो आप सेव करके रखिएगा। वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, bloctical.com पे जाओ, डेमो में जाओ, आपको मल्टीपल डेमोज मिलेंगे, आप वहाँ पे खेल सकते हो मल्टीपल डेमोज के साथ में। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और टॉपिक्स को समझेंगे एंड देखेंगे।